विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए गणित के पाठ्यक्रम में संख्या पद्धति के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में विगत वर्षों में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए संख्या पद्धति से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का हल सहित मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। आप देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए आगामी प्रश्नों में भी पूछे जाने की संभावना है। ऐसे ही प्रश्न यानी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं जो विगत वर्षों में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनको आपको मैं हल सहित यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला प्रश्न देखिए, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। यानी अंक विभिन्न होने चाहिए, तो 7 विभिन्न अंकों से न्यूनतम जो संख्या बनेगी वो हम न्यूनतम अंक लेंगे। तो 7 विभिन्न न्यूनतम अंक होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 विभिन्न अंक लेने हैं अधिकतम संख्या बनाने के लिए। तो 6 विभिन्न अधिकतम अंक हम लेंगे 9, 8, 7, 6, 5, 4। अब देखिए, इन अंकों से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी यानी न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या क्या बन सकती है। तो 7 विभिन्न न्यूनतम अंकों से बनी न्यूनतम संख्या होगी 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6। 0 स्टार्ट में नहीं लिख सकते क्योंकि 0 स्टार्ट में लिखने से संख्या 7 अंकों की नहीं बनेगी, फिर वो 0 महत्वहीन हो जाएगा, इसलिए संख्या 6 अंकों की बन जाएगी। इसलिए पहले स्थान पर 1 आएगा और उसके बाद में दूसरे स्थान पर 0 आएगा। आगे समझ में। और 6 विभिन्न अधिकतम अंकों से बनी अधिकतम संख्या, अब वो बड़े अंक लेंगे हम, तो 9, 8, 7, 6, 5, 4 यानी 9, 8, 7, 6, 5, 4 लेंगे। अब जो 7 न्यूनतम अंकों से बनी न्यूनतम संख्या है वो है 10,23,456 और 6 विभिन्न जो अधिकतम अंक हैं उनसे अधिकतम संख्या यानी बड़ी से बड़ी संख्या बड़ी है वो 9,87,654 है। अब इसमें से इस संख्या को हम घटा देंगे तो इनका अंतर प्राप्त हो जाएगा। तो 6 में से 4 2, 5 में से 5 0, 14 में से 6 8, हासिल 1 8, 13 में से 8 कटे 5, हासिल लगी 1 9, 12 में 9 कटे 3, हासिल लगी 1, 10 में से 10 0 और 1 में से 1 0। तो 35,802 इन संख्याओं का अंतर हुआ उत्तर। आ गया समझ में। तो ये अंक हमें लेने हैं विभिन्न ही तो छोटे अंक लेने हैं और विभिन्न ही बड़े अंक लेने हैं, और न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या का अंतर है वो 35,802 आ जाएगा। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। इन अंकों से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या क्या बनाई जा सकती है। तो सबसे बड़ा अंक है यहाँ 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3 और फिर 0 है, लेकिन हमें संख्या बनानी है विषम, इसलिए 0 पहले आएगा और 3 इकाई के स्थान पर आएगा। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनेगी 97,503 होगी। ये देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन में इस बात का विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए कि ये संख्या विषम संख्या पूछ रहा है अगला। तो विषम संख्या में हम इकाई के स्थान पर यहाँ इनमें से अंक 3 आएगा। आ गया समझ में। अगर ऐसे ही वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछता तब 530 होती, और यहाँ अगर विषम संख्या पूछनी है तो वो 503 यानी 97,503 होगी। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर का अंतर है। अब यानी ये जो अंक दिए हुए हैं 0, 3, 6, 8 तथा 9, इनसे बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या के बीच अंतर क्या होगा। तो देखिए, इन अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी 98,630, 9, 8, 6, 3, 0 इस क्रम में लिखेंगे अंकों को, बड़े से छोटे क्रम में। और इन अंकों से छोटी संख्या बनेगी 3 सबसे पहले लिखेंगे, बाद में 0, फिर 6, 8, 9, तो 30,689 बनी। अब इन दोनों को अंतर ज्ञात करना है तो हम ऊपर वाली संख्या में बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा देंगे। 10 में से 9 1, हासिल लगी 1, 9 13 में 9 कटा 4, हासिल लगी 1, 7 16 में से 7 9, हासिल लगी 1 और 8 में से 1 7 और 9 में से 3 6 यानी 67,941
इन अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या के बीच अंतर होगा 67,941 उत्तर। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3057 था 8 से बनी है वह है। ये देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इन अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी सम संख्या ज्ञात करनी है। तो 8 7 5 3 0। अब देखिए सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और इकाई के स्थान पर यहाँ 0 आ गया, इसलिए ये संख्या सम हो गई। तो इसमें तो अंकों को फेरबदल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 8 7 5 3 ये सबसे बड़ी संख्या है और सम भी है। आगे समझ में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो अंकों 9 6 3 तथा 0 कोई अंक 2 बार प्रयोग किया जा सकता है से बनती है। अब यहां हमें देखिए ध्यान ये देना है कि 9 6 3 0 अंक दिए हुए 4 और संख्या बनानी है 5 अंकों की, और इसमें यह कहा कि कोई अंक 2 बार प्रयोग किया जा सकता है। अगर हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो हम बड़े से बड़े अंक का ही दोहरान कर सकते हैं। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी 99,603 होगी वो 99,630, तथा अंक 9 की 2 बार पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि अंक 9 है वो सबसे बड़ा है, इसलिए अंक 9 की यहां 2 बार पुनरावृत्ति 2 बार लिखा जाएगा। आ गया समझ में। तो ये 5 अंकों की संख्या बन गई और अंक हमारे पास 4 थे, तो हमने 9 को 2 बार यानी पुनरावृत्ति हम 9 के अंक की करेंगे, क्योंकि 9 अंक सबसे बड़ा है। ये देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय 2013 में आया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13097 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना हो है। यह जवाहर नवोदय विद्यालय 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। इन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अब सबसे पहले हम बड़ा सा बड़ा अंक लिखेंगे, तो बड़े से बड़ा अंक है 9, फिर 7, फिर 3, फिर 1 और फिर 0 ये होगी। तो बड़ी से बड़ी क्या संख्या बनी 97,310 होगी, जो कि ये इन अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या है। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर क्या है। यह जवाहर नवोदय विद्यालय 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, सबसे पहला अंक तो होगा 1 और 7 0 आएंगे, तो ये 8 अंकों की छोटी छोटी संख्या होगी। और 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई 7 9 के, तो ये ऊपर वाली संख्या है वो है 1 करोड़ और ये है 99,99,999, और इन दोनों के बीच का अंतर होता है 1, यानी 99,99,999 में 1 जोड़ने पर 1 करोड़ हो जाता है। इसलिए 8 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या 1 करोड़ और 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,99,999 के मध्य 1 का अंतर है। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जवाहर नवोदय विद्यालय 2012 में ये भी क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है। अब इन 4 संख्याएं दे रखी हैं, ऑप्शन दे रखे हैं 7,122, 7,211, 7,212, 7,221। अब आपको ये तो पता ही है कि इन विचारों में से 7,221 सबसे बड़ी संख्या है। ये सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, 4,300 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 0 गुणा 10 का मान है। ये जवाहर नवोदय 2012 में, ये भी 12 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अब क्या करते हैं बच्चे, यहां से स्टार्ट करना कर देते हैं, 3 से गुणा करते हैं, फिर 10 से करते हैं, 0 को देख लेते हैं, तो देखते ही पता चल जाता है कि इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि 0 को किसी संख्या से गुणा करोगे तो 0 बन जाएगा। जैसे 0 को और 10 को गुणा किया 0 हो गया, फिर सबको 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका हल 0 हो गया। अब बच्चे देखते नहीं है, तब यहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। 4,300 को 3 से गुणा करते हैं, फिर जो आने वाली संख्या उसको 10 से करते हैं, फिर 0 से करते हैं, तब पता चलता है कि इसका 0 आ रहा है। तो इनको पहले ही पढ़ लेने से पता चल जाता है कि इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर आपको पता है 0 ही आता है। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल है। अब 4 अंकों की आपको पता है कि सबसे बड़ी संख्या 9,999 होती है, 4 9 क्या आते हैं, तो वो संख्या बन गई 9,999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1,000, एक पहला अंक 1 और 3 बिंदु, तो 1,000 बन गई। अब इन दोनों का योग ज्ञात करना है, तो 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, 9 1 10, 10,999 आ गया। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9,999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,000, इन दोनों का योग हमने ज्ञात कर लिया, 10,999 उत्तर आ गया। आगे समझ में। तो ये जो मैंने आपको विगत वर्षों में जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न थे कक्षा 6 के लिए, वो मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर करवाए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में
आ गए होंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आगामी वर्षों में जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी कक्षा 6 के लिए, उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न आने की संभावना अधिक है। अतः आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से निकालने की कोशिश करना। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन अभ्यास के लिए दे रहा हूं और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, ताकि आपकी उत्तर की जांच हो सके। 16,0813 को लिखा जाता है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से 16,0813 कौन सा है वो आपको बताना है। संख्या 214.56 में अंक 5 के स्थानीय मान क्या है? यानी इसमें दशमलव की संख्या है और इसमें 5 जो है दशमलव के बाद में पहले स्थान पर, उसका स्थानीय मान आपको बताना है। वो 5 इकाई है या 5 दाई है या 5 दसवें है या 5 सौवें है। तो आपको दशमलव की संख्या में यहाँ आपको 5 का स्थानीय मान बताना है। ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी 2010 में आया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली छोटी छोटी सम संख्या क्या है? अब इन अंकों से आपको छोटी से छोटी सम संख्या बनानी है। तो आपको बहुत ही सावधानी रखना है कि सम संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक आएगा तो आप अब देखिए यहां मतलब कौन सी संख्या छोटी बनेगी। आ गया समझ में? तो ये आपको बहुत ही सावधानी के साथ देखना है कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? ये जवाहर नवोदय 2008 में आया क्वेश्चन है। इसमें से आपको अभाज्य संख्या छांटनी है। 91, 93, 95, 97 में से अभाज्य संख्या कौन सी है? 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? अब आपको 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र लगाकर और इनका योगफल ज्ञात करना है। ये जवाहर नवोदय 2007 में आया क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो विगत वर्षों में पूछे गए नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।